देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम लोग यहाँ सोए नहीं अभी तक? आपके वहां होते हुए कैसे सोते? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा को हमारी जरूरत थी। किनको जरूरत थी आपकी? उस आदमी को जो उनकी प्रेजेंटेशन में आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए आपको एक थैंक यू तक नहीं बोलते। माँ, आपने हमें सिखाया है ना, हमारे नसीब हमारे कर्म बनाते हैं। तो उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उनके कर्म है। तो तुम क्या चाहती हो बेटा? हम नहीं चाहते उनको संभालने के लिए, वहीं छोड़ देते, जमीन पर पड़े रहने देते। मैं ये कुछ भी नहीं चाहती मम्मी। मैं बस इतना जानती हूँ कि आज के बाद आप मिस्टर अक्षय सिंह के रूम में एक कदम नहीं रखेंगे, जिसके साथ आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। देखो बेटा, जिस मिस्टर अक्षय सिंह की तुम बात कर रही हो ना, वो तुम्हारे पिता है। हाँ, हमारा रिश्ता उनके साथ कमजोर तारों पर जुड़ा रह सकता है और हो सकता है कि कल ये तार टूट भी जाएं, लेकिन तुम्हारे साथ ये रिश्ता कभी नहीं खत्म होगा। तुम्हारे नाम के साथ उनका नाम जुड़ा रहेगा, वो तुम्हारे पिता रहेंगे। ऐसे होते हैं पिता जो मुसीबत का सामना इस तरीके से करे? नहीं बेटा, ऐसे होते हैं पिता जो मुसीबत के वक्त अपने बच्चों को नहीं भूलते, उनके लिए परेशान होते हैं। पता है अभी तुम्हारे पापा बेहोशी में क्या कह रहे थे? मैं हारा हुआ मां बनना नहीं चाहता हूँ, जीतना चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। ऐसे होते हैं बेटा। माँ, उनका नाम खराब हो रहा है तो हमारे वजह से तो नहीं हो रहा है ना, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? साथ दे सकते हैं बेटा। साथ? इन हालातों में साथ कभी हालात देखकर नहीं देते बेटा, पर हम तो परिवार है ना। परिवार का काम होता है एक दूसरे का साथ देना। पता नहीं आपका ये सैक्रिफाइस उन्हें समझ में भी आएगा कि नहीं। ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये हमारा धर्म है और हमें ना सिर्फ तुम्हारा यकीन चाहिए। कैसा यकीन? यकीन कि तुम्हारे पापा इस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। यकीन कि अगर हम तुम्हारे पापा के साथ खड़े होंगे, हम सब, तो उन्हें इस मुसीबत से बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। सब कुछ यकीन पर ही होता है बेटा। I'm sorry मम्मी, मैं हर हाल में आपके साथ हूँ। हमारा भी, मेरा भी। बस ऐसे तो हमने आधी जंग जीत ली। हम कैसे अक्षय को इस मुसीबत से निकालेंगे, कैसे उनकी मदद कर पाएंगे, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कहां से शुरू करें। निया, तुम सोई नहीं बेटा? निया, सब ठीक है? कुछ भी तो ठीक नहीं है आंटी, कुछ भी नहीं। मुझे बहुत अकेला फील होता है। मेरे लिए इस घर में डैड ही तो थे जो मुझे सपोर्ट करते थे, और अब मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जा रही। वो कितने हारे हुए, कितने डिजेक्टेड है। आंटी, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं नहीं। कुछ नहीं होगा उनको। ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा? हम सब है ना तुम्हारे पापा के साथ, और तुम्हारे पापा बहुत स्ट्रांग है बेटा। आज तुम खामखा परेशान हो रही हो। पता नहीं आंटी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे बहुत लोनली फील हो रहा है। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मॉम भी नहीं है इस घर में, डैड का ये हाल है, और अर्जुन से नहीं हो रहा है। अर्जुन से हम बात करेंगे ना बेटा कल। सच? आप करेंगी उससे बात? बिल्कुल करेंगे, लेकिन अर्जुन से बात करने से पहले ना बेटा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तुम सचमुच अर्जुन से प्यार करती हो ना? मतलब कहीं ये वो तो नहीं है, वो होता है ना उसी वक्त का आकर्षण, क्या कहते हैं उसको, इन्फैचुएशन? नहीं, ऑफ कोर्स मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ आंटी। ही इज माय वन ट्रू लव। आई रियली फील फॉर हिम। तुम श्योर हो ना? हाँ, पर आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हैं? ये सवाल पूछने का ना हमारे पास कारण है बेटा। देखो निया, हमने कभी तुम्हें अपनी बेटियों से कम नहीं समझा,
लेकिन पिछले कुछ दिनों में तुमने जो कुछ भी किया ना, उससे हमको बहुत तकलीफ पहुंची है, हमको बहुत दुख हुआ है। हम मानते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया तुम्हारी माँ के कहने पर किया। जब बड़े बच्चों को इस तरह की बातें सिखाएंगे तो बच्चों को कैसे दोष देंगे हम। लेकिन हमारा कहना है बेटा कि तुमने अपनी माँ की बात मानी ना, पापा के बारे में नहीं सोचा। प्यार तो तुम पापा से भी करती हो, और तुमने जो कुछ भी किया उसका ऐसा असर पड़ा तुम्हारे पापा पर कि उनकी ये हालत हो गई है। आई एम सो सॉरी आंटी, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैं सच कह रही हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी एक गलती की वजह से डैड इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, वरना मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। मैं डैड से बहुत प्यार करती हूँ आंटी, मेरे लिए डैड सब कुछ है, ही इज एवरीथिंग। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे लिए प्यार के क्या मायने हैं? प्यार तो मेरे लिए अर्जुन है ना आंटी। I mean, आप ही सोचिए, ये उसका प्यार ही तो है जिसकी वजह से आज मैं अपनी सारी एरोगेंस छोड़ के आपके सामने खड़ी हूँ, आपकी हेल्प मांग रही हूँ। उसी के प्यार ने मुझे सिखाया कि मैं अपनी सारी ईगो भूल कर कि मैं आपको कितना नापसंद करती थी, आपसे हेल्प मांगू। और प्यार तो ऐसा ही होता है ना आंटी, प्यार में तो कोई ईगो नहीं होती, और प्यार हमें बेटर पर्सन बनाता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। प्यार में आई नहीं, यू इम्पोर्टेंट होता है। अब जो तुमने कहा है ना, उसे करके भी दिखाना, क्योंकि प्यार ना त्याग का नाम होता है बेटा, हासिल करने का नहीं। जैसे तुम्हारी माँ भी कह रही है कि वो तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो जो कर रही हैं वो तुम्हारे पापा के खिलाफ हो रहा है। अच्छा बेटा सुनो, बेटा हमारा एक काम करोगी? तुम्हारी माँ ने और तुम्हारे मामा ने ना तुम्हारे पापा को 1 महीने की मोहलत दी है 20 करोड़ वापस करने के लिए। बेटा अब तुम्हारे पापा को तुम्हें बचा सकती हो, तुम प्लीज अपनी मम्मी से और अपने मामा से बात करोगी? मैं क्या बात करूँ? आप क्या चाहती है, मैं मॉम और मामा को बोलूँ कि वो डैड का 20 करोड़ का लोन भूल जाए? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पापा भी वो पैसा वापस करना चाहते हैं, बस उनसे ये कहो कि 1 महीने की जगह ना कम से कम 6 महीने का टाइम देते हैं तुम्हारे पापा को। इन 6 महीनों में ना तुम्हारे पापा पैसों का इंतजाम भी कर लेंगे और उन्हें इतना स्ट्रेस भी नहीं होगा। पर आंटी मैं क्या बोलूं? मॉम मेरी बात क्यों सुनेंगी? क्योंकि तुमसे प्यार करती हैं, क्योंकि तुम उन्हें समझाओगे कि तुम्हारे पापा किस हाल में हैं। अपने पापा को इस तरह देखकर तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, और तुम्हारी मम्मा तुमसे प्यार करती हैं तो तुम्हारी बात भी समझेंगी। और क्या पता तुम्हारे पापा के लिए ना सही तुम्हारे लिए बात मान जाए। अगर तुमने ऐसा कर दिया ना बेटा, तो तुम्हारे पापा की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। करोगी ना? ठीक है आंटी, मैं करूंगी। डैड के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए, मैं सब कुछ करूंगी, आई प्रॉमिस। बस बेटा, हमको तुमसे यही सुनना था। तुम सच में बदल रही, तुम्हारे अंदर जो प्यार पनप रहा है ना, वो सच में तुम्हें धीरे धीरे अच्छा बना रहा है। अब तो आप मुझे ट्रस्ट करती हैं ना, आप मेरी मदद करेंगी राइट? बिल्कुल करेंगे बेटा। पर आप एक बार प्रॉमिस करेंगी कि ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी? हाँ, नहीं बताएंगे। छवि, दिशा, आशा, हम किसी को नहीं बताएंगे। हम सबसे पहले अर्जुन से बात करने की कोशिश करेंगे, उसके दिल में क्या है ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। अगर सच में वो तुमसे उतना ही प्यार करता है ना जितना तुम करती हो, तो हम उससे कहेंगे कि तुम्हारे इस रिश्ते को नाम दे दे। मतलब शादी? शादी भी करा देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बन तो जाओ, सेटल हो जाओ, फिर कर लेना शादी। अब सच में बेस्ट है, थैंक यू सो मच। अब कुकू अभी उठा नहीं है, हम उसके कमरे में गए थे, लेकिन कमरा अंदर से बंद था तो हमने दरवाजा नहीं खटखटाया। कोई बात नहीं जीजी, कल बहुत परेशान थे, थोड़ी देर सोने दीजिए उनको, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाओ, गर्मा गर्म पूड़ियाँ, आज संडे को मजा आ जाएगा।
निया कहाँ है आंटी? उसने ब्रेकफास्ट नहीं करना? आज से पहले कब उठी है वो? सोकर 10 बजे से पहले। बताओ, एक मैं हूँ जो सुबह सुबह 10 किलोमीटर दूर जाके उसके लिए नोएडा की मोस्ट फेमस ये राधे जलेबी कॉर्नर से गर्मा गर्म जलेबियां लाए। अगर जलेबियां ठंडी होगी तो पूरी मेहनत वेस्ट जाएगी। तुम्हारे लिए प्यार के क्या मायने हैं? प्यार तो मेरे लिए अर्जुन है ना आंटी। सॉरी दिशा, वो तुम्हारा वो फेवरेट डोसा कॉर्नर बंद था, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए डोसा भी ले आता। इट्स ओके। वैसे भी मैं आज मम्मी के हाथ का नाश्ता खाऊंगी। मैं निया को बुला के लाता हूँ। ओके? मॉर्निंग अंकल। कुकू बैठो 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 बैठो। देखो आज तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया। कल जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन बिजनेस का स्ट्रेस इतना ज्यादा था कि जरूरत से ज्यादा पी ली मैंने, और नशा इतना ज्यादा हो गया था कि मुझे होश ही नहीं रहा क्या कर रहा था मैं। कि ऐसे कल किया क्या था मैंने? आपने ऊपर से बॉटल फेंकी थी हॉल में, वो तो अच्छा हुआ किसी के सर पे नहीं लगा, वरना। दिशा, आप परेशान मत होइए। रात को ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी बात सुबह करें। जरूरत तो है अपराजिता। कल पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ कि 4 बेटियों के बाप के कंधों पर कितनी जिम्मेदारी होती है। बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होती है, और वो लड़ाई मुझे अकेले लड़नी है। और ये भी समझ में आ गया कि बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ता है। मैं जानता हूं वक्त कम है मेरे पास, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा मैं। रिलैक्स डैड, आपको कोई भी काम अकेले करने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी निया ने आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। क्या ये? देखिए, What? This is unbelievable. मतलब मनीष और मोहिनी माने कैसे 1 महीने की बजाय 6 महीने की मोहलत देने के लिए? बिकॉज आई लव यू। और प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी काम को आसानी से करवा देते हैं। तुम्हारी माँ ने और तुम्हारे मामा ने ना तुम्हारे पापा को 1 महीने की मोहलत दी है। बस उनसे ये कहो कि 1 महीने की जगह ना कम से कम 6 महीने का टाइम देते हैं तुम्हारे पापा को। अब तुम्हारे पापा को तुम ही बचा सकती हो। निया, थैंक यू सो मच। इतना बड़ा बोझ सीने से हट के वैसे लग रहा है। 6 महीने हो गए, मतलब इनफ टाइम है। इतने टाइम में तो मैं बहुत कुछ मैनेज कर लूंगा। देखा अबू, इसे कहते हैं अपनों के लिए कुछ कर दिखाना, वरना बातें तो सभी करते हैं। जी भूख खुल गई मेरी, कुछ खिला दो। निया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने कमाल कर दिया यार। लुक, ये तुम्हारी फेवरेट जलेबी लेकर आया मैं।
मोहिनी आंटी को क्यों और कैसे कन्विंस कर लिया इस निया ने? प्लान क्या है इसका? बात मत करना तुम मुझसे। उसके लिए जलेबी लाने तुम 10 किलोमीटर दूर तक चले गए। मेरे लिए पूरे रास्ते में तुम्हें कुछ नहीं मिला? तुम लड़कियां, ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान। फिर कैसा है? दम नहीं हो मैं अर्जुन। सुना था मैंने जब तुम बड़ी शान से कह रहे थे सबके सामने कि मैं और निया बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा है। तो फिर जाओ, पकड़ो उसका हाथ और खिलाओ उसे जलेबी। तुम्हें जलने की स्मेल आ रही है? मैं जल रही हूँ? मैं नहीं जल रही। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मेरे हो। पर आई थिंक निया हैज अ क्रश ऑन यू। कम ऑन यार, कुछ भी बोलती हो तुम। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है बस। लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैं नहीं मानता। और देखना थोड़े टाइम में तुम भी समझ जाओगी कि निया मेरी सिर्फ फ्रेंड है। एंड यू नो व्हाट, एक सरप्राइज तुम्हारे लिए भी है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसमें जलेबी लाने से बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। दिखाओ। हाँ, अब यहीं कहीं था यार। पागल हो गई हुई, क्या जरूरत थी इसकी? वो प्यार ही क्या है जिसमें पागलपन ना हो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है दिशा। बहुत जल्द ही मैं भी अर्जुन के नाम का टैटू बनवाऊंगी, पर नेक के पीछे नहीं, अपनी हथेली पर, ताकि तुम उसे हर समय देखकर अपनी हार को महसूस कर सको। मम्मा का फोन। हाँ मम्मा। क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना उसके साथ। ठीक है, सिर्फ आप कह रहे हो ना इसलिए जा रही हूँ। और हाँ, उसे समझा देना अगर रास्ते में कोई भी बवाल खड़ा किया ना, उसमें 2 हाथ लगा दूंगी। हाँ, बाय। गुगू, ए गुगू, जी बाजी। आज की कुछ डिलीवरीज पेंडिंग है बेटा। डिलीवरीज नहीं की? ठीक है, मैं पहुंचाता हूँ बाजी अभी। हेलो आंटी, गुफी, ये देख तेरे लिए गिफ्ट। मेरे लिए? बाजी, लग रहा हूँ ना मैं मिनी शाहरुख खान। तुझे हीरो बनने के लिए भैया ने ये कैप और चश्मा नहीं दिया है, धूप से बचने के लिए दिया है। चल थैंक यू बोल। थैंक यू अर्जुन भैया। थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू अप्पू आंटी को बोलो, उन्हीं का आइडिया था। मैं तो बस मार्केट से लेकर आया। बाजी, आप तो ग्रेट हो। चल भाग, ये ले डिलीवरी कर गया, ले पकड़। आंटी हेल्प कर दूं कुछ? कितना खुश हो गया। ये प्यार भी कैसी चीज होती है ना, अगर दिल से निकले तो चुटकी भर प्यार भी किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है। बात तो बिल्कुल सही कही आपने आंटी, प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है। पता है बेटा, हम निया के लिए भी यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसके चेहरे पे भी ऐसी प्यार वाली मुस्कुराहट आए। पता है, कल रास्ते में ना निया के साथ एक हादसा हुआ। कुछ लड़कों ने उसके गले का हार छीनने की कोशिश की, और जब वो हार नहीं छीन पाए तो उसे भद्दी भद्दी बातें बोलकर चले गए। What? उसने बताया कि नहीं मुझे? I wish मैं वहां होता, मैं हाथ पैर तोड़ देता साला। हम जानते हैं तुम्हें निया की बहुत फिक्र है, पर पता है बेटा, जब से निया के साथ ये आग वाला हादसा हुआ है ना,
वो बहुत उदास रहती है। उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगा है। उसे लगता है कि वो बहुत बदसूरत हो गई है और कोई उससे प्यार नहीं करेगा, उससे शादी नहीं करेगा। इडियट है वो। कितनी बार समझाया है उसे, हाउ कैन शी थिंक लाइक दैट। हम सब है ना, हम सब कितना प्यार करते हैं उसे। मैंने भी उससे बात करने की कोशिश की है, बट कितनी बार मैंने उसे कहा है कि वो कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है। और आंटी वो मेरे लिए सिर्फ फ्रेंड नहीं है, मेरे लिए फ्रेंड से बहुत बढ़कर है। मैं बात करता हूँ उससे, मेरे होते उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम निया को पसंद करते हो ना? पसंद करते हो मतलब? अरे बताओ ना, तुम निया को पसंद करते हो कि नहीं? ऑफ कोर्स मैं उसे पसंद करता हूँ। वो मेरी बचपन की फ्रेंड है। पता नहीं कितना टाइम हम दोनों ने एक साथ गुजारा है, कितना हम कैफे जाकर खाते थे, कुछ करते थे, दिन भर एक साथ रहते थे। पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि निया बहुत उदास रहती है बेटा। हम चाहते हैं कि कोई उससे बात करे, उसके दिल की बात सुने। अब आशा कॉलेज चली जाती है, छवि और दिशा से उसकी कुछ खास बनती नहीं है। हम भी अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि वक्त नहीं दे पाते। अब बच्चे तुम, हाँ तुम भी अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो बेटा, लेकिन तुम ही हो जिससे निया बहुत पसंद करती है। हम चाहते हैं थोड़ा सा टाइम ना तुम निया के लिए भी निकालो, उसे समझाओ, उसे बताओ कि तुम उसके लिए कैसा महसूस करते हो, उसे स्पेशल फील कराओ, उसे अच्छा लगेगा। कर सकते हो ऐसा?